हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमें पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को तो मिल गया। जी हाँ, तो पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला जहां पर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत बढ़िया मैंडेट के साथ कहीं ना कहीं सरकार तो बनाती है। जहां में बीजेपी लगभग 206 सीट के पास विन अचीव करती है, वहीं टीएमसी को केवल 80 सीटों के आसपास जो है कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ता है। अब बड़ी बात क्या है कि इनके पॉलिटिकल शिफ्ट शिफ्ट के कारण ना कहीं 7 ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर हमें आने वाले समय बढ़िया स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, बढ़िया मोमेंटम। तो ये मोमेंटम देखने का सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो रीजन में पहले बात कर लेता हूँ। होता क्या है ना कि बिजनेसमैन को पता चाहिए क्या, स्टेबल गवर्नमेंट एंड सपोर्टिव गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं होता क्या था बिजनेसमैन के साथ कि अगर बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन अगर टीएमसी को सपोर्ट करे, अपने स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, तो फिर क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनकी डर की आ सकते मतलब डर का एक मतलब मंजर रहता था। वहीं अगर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करे तो फिर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको डर का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के इफेक्ट के कारण कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर भी काफी मतलब एक हमेशा एक असमंजस सा सिचुएशन हमेशा बना हुआ रहता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रॉब्लम होता था। अब इस सरकार के शिफ्ट होने के बाद और कहा जाता है कि जैसे कि एक नाम दिया गया है सरकार के मतलब पार्टी की तरफ से कि डबल इंजन सरकार। तो डबल इंजन सरकार के बाद कहीं ना कहीं जिस कंपनियों की मैं बात करूँ, 7 ऐसी कंपनी जिसके अंदर क्या प्रॉफिट होगा इसके बारे में बात करूंगा। तो सातों कंपनी का बढ़िया तरीके से आपके साथ बात करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अभी सरकार बनी है और अभी सरकार को 5 साल चलना है, तो आप समझ लो कि अभी का इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया बेनिफिट आपको लेकर आ सकता है, आपके शेयर मार्केट के अंदर आपके पोर्टफोलियो को माइलेज दे सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, इसमें मेरा जो पहला जो शेयर है वो है अडानी पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो लगभग आप बात करें तो लगभग 25,000 करोड़, जी हाँ, तो 25,000 करोड़ का एक ताजपुर डीप सी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको 2022 के अंदर जो है वो अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन ड्यू टू द सेंट्रल एंड स्टेट क्लैश इनको जो है मतलब इनको प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं लेटर ऑफ अवार्ड जो है इसको उसको वापस ले लिया गया था। और अब माना ये जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के अब जो है इस प्रोजेक्ट को फिर से चालू करेगी, क्योंकि अब दोनों ही जगह इनकी सरकार है और कहीं ना कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर जब दोनों ही सरकार है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका प्रॉब्लम को दूर हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये जो अप्रूवल तो था प्रोजेक्ट का वो भी आराम से मिल जाएगा, क्लियर। जिसके बाद कहीं ना कहीं बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हम अगला जो शेयर उठाते हैं वो है जीआरएसी। देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक नेवल बेस्ड जो कंपनी है जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये आपका शिप वगैरह बनाती थी। अब क्या होगा, स्टेट एंड सेंट्रल कॉर्पोरेशन के कारण इन कंपनियों को जो है काम करने में भी आसानी होगी, ऑर्डर मिलने में भी आसानी होगी, सारी चीजें ना आराम से प्रोसेस हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई शिप बनाने में कोई जगह चाहिए, कोई कंपनी की कोई प्रॉब्लम, कुछ टेस्ट करना है, इसके लिए क्या कहते हैं अप्रूवल मिलने में समय लगना, इसमें समय लगना। अब जो है कहीं ना कहीं चीजें अटकेगी नहीं, आराम से चीजें हो जाएगी। और सेंट्रल स्टेट की तुलना में सेंट्रल भी चाहे कि स्टेट की अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर भी हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्लियर। अब इसके अंदर तो तीसरा जो बात कर रहा हूँ वो है आपका संजीव गोयनका की कंपनी सीईएससी। ओके, सीईएससी के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सीईएससी जो शेयर है ना, उसके शेयर के बारे में मेनली बात करूँ तो कहीं ना कहीं अभी तो 185 रुपये ट्रेड कर रहा है। लेकिन माना ये जाता है कि अगर आपका सेंट्रल और स्टेट की तरफ से दोनों तरफ से एक गवर्नमेंट आ चुकी है, सेम गवर्नमेंट है, तो पहले क्या होता था कि टीएमसी को बैक करते थे और कहीं ना कहीं वन ऑफ द हाईएस्ट डोनर टू द टीएमसी एज ए इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू सबसे ज्यादा इन्होंने पैसे दिए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं इनको एक डर था। अब जो केसेस क्या है कि मान लीजिए सीएससी को कोई प्रोजेक्ट का अप्रूवल चाहिए तो उनके बीजेपी के साथ स्टेट में भी अच्छे संबंध होंगे और सेंटर में भी अच्छे संबंध होंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें इन द फ्यूचर क्या होगा कि संजीव गोयनका जी की कंपनी को कोई भी अप्रूवल आराम से मिल जाएगा, जिसके क्या है कि कंपनी के एक्सपेंशन के अंदर, कंपनी के प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बढ़िया रफ्तार आएगी और कंपनी के शेयर के अंदर भी बढ़िया रफ्तार देखने को मिलेगी। क्योंकि जब कंपनी के बिजनेस अच्छा होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी अच्छा खासा मोमेंटम लेकर आती है शेयर के अंदर। ओके, इस मामले में अब जो अगला जो कंपनी का जो शेयर वो है बंधन बैंक।
बंधन बैंक के शेयर के बारे में बात करें तो बंधन बैंक का जो शेयर है ना, ये भी अच्छा खासा मोमेंटम लेके आ सकते हैं। देखिए बंधन बैंक का जो हेड ऑफिस है वो क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर, और जब वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं इनका जो है माइक्रो फाइनेंस लेवल में काफी बढ़िया पकड़ है वेस्ट बंगाल के अंदर। और अब क्या होगा, जब स्टेट की गवर्नमेंट बनी तो स्टेट भी चाहेगा कि इनके अंदर एमएसएमई की ज्यादा विकास हो, बिजनेस वगैरह ज्यादा खोले, जिससे क्या है कि एक जो वेस्ट बंगाल के ऊपर जो एक प्रॉब्लम है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बिजनेस छोड़ के जा रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। एक मतलब एक पर्यायी मतलब दूसरे स्टेट में जाके लोग मजदूरों को काम करना पड़ रहा है, जो कि बंगाली में टर्म परियायी श्रमिक। उसके उस चीज़ों को दूर करने के लिए जो है बंधन बैंक के साथ कोऑपरेट करके सरकार अच्छा खासा ग्रास रूट लेवल तक जो सरकार काम कर सकती है, और इनकी पकड़ भी अच्छी है। या मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई अगर मान लीजिए स्कीम चालू किया जाता है या सरकार की तरफ से अगर मोटिवेशन मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं लोन वगैरह में कंपनी देकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है। क्लियर। अब इसके मामले में दूसरी जो कंपनी है, जो छठी नंबर जो सॉरी पांचवी नंबर जो कंपनी, वो है आपका टीटागढ़ रेल सिस्टम। अब टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में बात करें तो टीटागढ़ जो रेल सिस्टम है ना, उसके अंदर आप देखोगे, ओके, तो लगभग 841 का शेयर है। ओके, और इस शेयर के अंदर तो अच्छा खासा मोमेंटम आया था जब बीजेपी जीता था। देख सकते हो आप कि मतलब शेयर के अंदर एक ग्रोथ देख रहे हो, यहाँ से फिर अचानक से पिक करके पकड़ा। 5 दिन के अंदर कंपनी 8.62%, जहां पे अगर आप देखोगे तो 4-5 नॉर्मल था। जैसे बीजेपी के जीतने के बाद जो मार्केट के अंदर बढ़िया रुझान आ जाता है, ठीक है। तो आप देखो महीने भर के अंदर भी कंपनी में बढ़िया रुझान आता है, क्यों आता है? देखिए, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार के अंदर ना, जब रेलवे क्या है कि मेट्रो रेलवे इस सब का विकास करने के ऊपर काम करेगी। जब इन सब का विकास करने के ऊपर काम करेगी तो ऑलरेडी बात है कि लोकल कंपनीज को पहले देखा जाता है, जिससे क्या होता है कि लोकल लोगों को नौकरी मिले, और साथ ही लोकल कंपनी का विकास हो, जिससे आसपास की एरिया का भी विकास हो सके। जिसके कारण क्या है कि टीटागढ़ रेल सिस्टम जो है एक लोकल कंपनी है, और इसका बढ़िया अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी अच्छे तरीके से जानी जाती है, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश करेगी, और आपका मेट्रो वगैरह को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनका जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है बैरकपुर रूट का, उसका भी एक्सपेंशन के काम जल्दी से जल्दी चालू हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं इस शेयर के अंदर में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, अब जो मैं बात करूँ सातवां नंबर जो सॉरी जो छठा नंबर जो शेयर है, वो है आपका सेल कंपनी, स्टील अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड। देखिए इनका जो फैक्ट्री है वो है दुर्गापुर के अंदर। ओके, दुर्गापुर के अंदर है, और कहीं ना कहीं हमें पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट का एक मेन फोकस पता है क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो एयरपोर्ट रोड्स इन सब का विकास करने में बीजेपी की गवर्नमेंट ज्यादा भरोसा रखती है। और जब इन सारी चीज़ों का विकास होगा तो लोकल कंपनी के तौर पे ये सेल की जो मौजूदगी है वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी मजबूत है। और सेल के पास स्टील का ऑर्डर अच्छा खासा आएगा। सेल के अंदर भी कुछ जो स्टॉक्स के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब जो मैं बात कर रहा हूँ सातवां नंबर जो शेयर वो है आईटीसी लिमिटेड। ओके, अच्छा, आईटीसी लिमिटेड, बहुत से लोगों की धारणा है कि आईटीसी केवल सिगरेट बनाता है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आईटीसी एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो बहुत सारी चीज़ों को भी प्रोसेस करके बनाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइज द बिजनेस। ओके, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जब स्टेबिलिटी आएगी तो फिर क्या है कि आईटीसी को दूसरे स्टेट में भी बिजनेस करने का अच्छा खासा मौका मिला, क्योंकि बीजेपी की रूलिंग को बीजेपी आज के डेट में लगभग 20 से 21 स्टेट के अंदर रूल कर रही है। और इतने बड़े स्टेट के जब इतने बड़ी कंट्री के अंदर लगभग 60 to 70% स्टेट के अंदर जब रूल कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि आईटीसी अपना एक्सपेंड तो ऑलरेडी नेटवर्क है ही, लेकिन इनके साथ क्या चैनल में आएगी तो इनको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी जल्दी अप्रूव हो जाएंगे, और इनकी चीज़ों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा लगेगा। ओके, तो मैंने 7 ऐसे कंपनीज के शेयर बताए जिसके पास अभी आपके पास समय है इन्वेस्ट करने का, और 5 साल के अंदर आपको ग्रोथ देखने का भी अच्छा खासा मौका मिल सकता है। तो वीडियो की वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो का अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।